ओम। अथ शब्दानुशासनम की पदमंजरी व्याख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहले देखा है कि ये बताया पदमंजरीकार ने, अथ ये शब्द अधिकार के लिए है और अधिकार का अर्थ क्या है? प्रस्ताव या प्रारंभ। तम अथ शब्दो द्योतयति, उस अधिकार अर्थ का ही द्योतन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अथ शब्द का। अथ शब्द द्योतक है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम। वृत्तिकारस्तु प्रयोजन प्रवणत्वात् प्रेक्षावत् प्रवृत्तेः संभवाच्य प्रयोजनस्य भाष्यकारेण पठितं साक्षात् प्रयोजनम् आह। वृत्तिकार जो है वो भाष्यकार के द्वारा पढ़े गए साक्षात प्रयोजन को, व्याकरण के साक्षात प्रयोजन को, व्याकरण शास्त्र का साक्षात प्रयोजन क्या है? अथ शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन करना। ठीक है, व्याकरण शास्त्र का साक्षात प्रयोजन है शब्दों का अनुशासन करना। और फिर और भी बहुत सारे प्रयोजन, रक्षा, ऊहा आदि हैं। अब वृत्तिकार जो है, वृत्तिकार माने यहाँ काशिकाकार, वो क्या कर रहे हैं? भाष्यकार के द्वारा पढ़े गए प्रयोजन को फिर से पढ़ रहे हैं। भाष्यकार ने अपने महाभाष्य में जो है वो अथ शब्दानुशासनम, ऐसा शास्त्र के आरंभ में ये वचन रखा है। तो भाष्यकार ने जो वचन रखा उसको काशिकाकार भी रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वचन के द्वारा व्याकरण शास्त्र के साक्षात प्रयोजन का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, अथ शब्दानुशासनम जब बोलते हैं तो अब हम शब्द शास्त्र को प्रारंभ कर रहे हैं और इस शब्द शास्त्र का प्रयोजन क्या होगा? शब्दों का अनुशासन करना ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। तो ये वाक्य बोला जाता हुआ व्याकरण के साक्षात प्रयोजन को भी कह देता है। इसलिए वृत्तिकार इस वाक्य को फिर से कह रहे हैं यहाँ काशिका में भी। वो वृत्तिकार, काशिकाकार क्या देख रहे हैं? प्रयोजन प्रवणत्वात् प्रेक्षावत् प्रवृत्तेः, वो ऐसा देख रहे हैं कि प्रेक्षावान जो भी मनुष्य होगा उसकी प्रवृत्ति जो है वो प्रयोजन की ओर झुकी हुई होती है ना। प्रयोजन प्रवणत्वात् प्रेक्षावत् प्रवृत्तेः, प्रेक्षावान बुद्धिमान मनुष्य की प्रवृत्ति जो है वो प्रयोजन की ओर झुकी हुई होती है, इसलिए वो प्रयोजन का कथन कर रहे हैं। संभवाच्य प्रयोजनस्य, और प्रयोजन जो है व्याकरण शास्त्र का संभव भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि निष्प्रयोजन शास्त्र नहीं है, तो प्रयोजन संभव भी है और प्रयोजन के होने से ही बुद्धिमान मनुष्य की उस शास्त्र आदि में, उस शास्त्र के अध्ययन कर्म आदि में प्रवृत्ति होती है। तो ये सब विचार करके काशिकाकार क्या कर रहे हैं? भाष्यकार के द्वारा पढ़े गए साक्षात प्रयोजन को फिर से काशिका में कह रहे हैं। वो प्रयोजन वचन क्या है? अथ शब्दानुशासनम। अब अथ शब्दानुशासनम इस वाक्य में, इस वचन में अथ इत्ययम शब्दो अधिकारार्थः, अथ शब्द किस अर्थ को बताने के लिए है? अधिकार अर्थ को बताने के लिए है। अधिकारः प्रस्तावः प्रारंभः, अधिकारः का अर्थ क्या है? प्रस्ताव या प्रारंभ। तम अथ शब्दो द्योतयति, उसी अधिकार अर्थ का द्योतन कौन करता है? अथ शब्द करता है। अथ शब्द उस अधिकार अर्थ के द्योतन के लिए है। तो कह रहे हैं कि उस अर्थ का द्योतन करना यहाँ क्यों आवश्यक है? ठीक है, अधिकार अर्थ का द्योतन करना यहाँ क्यों आवश्यक है? तो उसको आगे कहते हैं शब्दानुशासनम इति एतावति उच्यमाने संदेहः स्यात्। अगर हम अथ शब्द ना बोलें, शब्दानुशासनम इति एतावति उच्यमाने, शब्दानुशासन केवल इतना ही बोल देने पर संदेहः स्यात्, संदेह होने लगता। क्या संदेह होने लगता? किम शब्दानुशासनम प्रारभ्यते, कि शब्दानुशासन शास्त्र का प्रारंभ किया जा रहा है। उत श्रूयते, या फिर जो है उसको सुना जा रहा है। इस प्रकार का जिन भी क्रियाओं का अध्याहार संभव है वो सारी क्रियाएं अध्याहृत होने लगती,
उन सबका अध्याहार प्राप्त हो रहा था। तो अथ शब्द ने आकर के क्या कर दिया कि अन्य क्रियाओं को हटा दिया, ठीक है, अन्य क्रियाओं को हटा दिया, केवल एक प्रस्तूयते अधिक्रियते क्रिया को ही रख दिया। उसी बात को अगली पंक्ति में कहा जा रहा है, अथ शब्दे तु सति क्रियांतर व्यवच्छेदेन प्रस्तूयते इत्येषो अर्थः निश्चीयते। जब हमने अथ शब्द पढ़ दिया तो अथ किसके लिए है? अधिकार अर्थ का, प्रस्ताव अर्थ का द्योतन करने के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? द्योतन तो तभी होगा ना जब उसका वाचक कोई शब्द वहाँ पहले से हो, ठीक है, उस अर्थ का वाचक कोई शब्द होना चाहिए। तो अब जो हम क्रियापद का अध्याहार करने जा रहे हैं वो कौन से क्रियापद का अध्याहार करेंगे? अधिकार अर्थ के वाचक क्रियापद का या प्रस्ताव अर्थ के वाचक क्रियापद का ही हम अध्याहार करेंगे, उससे अतिरिक्त का नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं अथ शब्दे तु सति क्रियांतर व्यवच्छेदेन प्रस्तूयते इत्येषो अर्थो निश्चीयते। अथ शब्द जब हम इस वचन में शब्दानुशासनम के साथ रख देते हैं तो फिर क्रियांतर व्यवच्छेदेन अन्य क्रियाओं की निवृत्ति पूर्वक प्रस्तूयते इत्येषो अर्थो निश्चीयते, प्रस्तूयते इसी अर्थ का वहाँ पे अध्याहार का निश्चय हो जाता है, ठीक है, इसी अर्थ के वाची शब्द के अध्याहार का निश्चय हो जाता है। अब आगे कहते हैं विविक्ताः साधवः शब्दाः प्रकृत्यादि विभागतो ज्ञाप्यन्ते येन तत्शास्त्रमत्र शब्दानुशासनम। शब्दानुशासनम का अर्थ क्या कर रहे हैं? शब्द को भी विशेष ले लिया, सारे शब्द से सामान्य शब्द नहीं लिया जा रहा है, शब्द से क्या लिया जा रहा है? विविक्ताः साधवः शब्दाः, अलग किए हुए साधु शब्द। किन से अलग किए हुए? अपभ्रंश आदि असाधु शब्दों से अलग किए हुए जो साधु शब्द हैं वो शब्द। फिर आगे क्या अर्थ कर रहे हैं? अनुशासनम का क्या अर्थ कर दिया? प्रकृत्यादि विभागतो ज्ञाप्यन्ते येन, अनुशिष्यन्ते येन, सीधे सीधे तो अनुशिष्यन्ते येन तत् अनुशासनम ऐसा है। शब्दानाम अनुशासनम, केषां शब्दानाम अनुशासनम? तर्हि विविक्तानां साधु शब्दानाम अनुशासनम। अनुशासनम च किम? अनुशिष्यन्ते येन तत् अनुशासनम। अनुशिष्यन्ते का अर्थ क्या कर दिया? प्रकृत्यादि विभागतो ज्ञाप्यन्ते येन तत्शास्त्रमत्र शब्दानुशासनम। तो अनुपूर्वक शाशु धातु का अर्थ जो है उन्होंने क्या ले लिया है? अलग करके बताना, ये ले लिया, तभी तो जो है शब्दानुशासनम का ये अर्थ कर पाए ना हम कि विविक्ताः साधवः शब्दाः प्रकृत्यादि विभागतो ज्ञाप्यन्ते येन शास्त्रेण तत्शास्त्रम शब्दानुशासनम शास्त्रम। तो ये अर्थ जब हम कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इस अर्थ में अनुपूर्वक शाशु का अर्थ क्या लिया है? विविच्य ज्ञापन, अलग करके बताना। तो उसी बात को स्वयं ही कह रहे हैं कि अनुपूर्वो ही शाशिर विविच्य ज्ञापने दृष्टः। कोई पूछे कि आपने अनुशिष्यन्ते येन का अर्थ ऐसे कैसे कर दिया? प्रकृत्यादि विभागतो ज्ञाप्यन्ते येन, ठीक है, अनुशासन का ये अर्थ तो होता नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं, अनुपूर्वक शाशी कहीं कहीं इस अर्थ में भी देखी जाती है, विविच्य ज्ञापन अर्थ में भी देखी जाती है। किस अर्थ में? विविच्य ज्ञापन। विविच्य ज्ञापन माने अलग करके बताना, इस अर्थ में भी अनुपूर्वक शाशी धातु देखी जाती है। अब उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि कहाँ देखी गई है? आपने अपनी मर्जी से प्रयोग किया, इस प्रकार का धातु का ऐसा अर्थ कर दिया, या कहीं अन्य साहित्य में, किसी लौकिक वैदिक साहित्य में प्राप्त है ये प्रयोग इस प्रकार का, तो उसको उदाहरण दिखा रहे हैं। तद यथा अक्षेत्रवित् क्षेत्रविदम ह्यप्राट। क्या हुआ? अक्षेत्रवित् ने, जो क्षेत्र को नहीं जानने वाला व्यक्ति है, उसने क्षेत्रविदम अप्राट, उसने क्षेत्रविद को पूछा। क्या पूछा? क्षेत्र के विषय में नहीं जानता वो तो क्षेत्र को ही पूछेगा, है ना। अक्षेत्रविद व्यक्ति ने क्षेत्रविद को क्षेत्र के विषय में पूछा। और सप्रैति, सह कह? सह अक्षेत्रविद, वह अक्षेत्रविद व्यक्ति प्रैति जान लेता है, जान जाता है, ठीक है, प्रपूर्वक
इण धातोः प्रयोगः वर्तते। प्रैति जान जाता है, क्षेत्रविदानुशिष्टः किसके द्वारा अनुशासित किया गया हुआ? क्षेत्रविद व्यक्ति के द्वारा अनुशासित किया गया हुआ। अनुशासित किया गया हुआ का अर्थ क्या है? अलग अलग करके बताया गया हुआ, विविच्य ज्ञापित किया गया हुआ। जो क्षेत्रविद व्यक्ति था ना, जो क्षेत्र को और क्षेत्री को अलग अलग जानता था, उसने अक्षेत्रविद व्यक्ति को क्या बता दिया? अलग अलग करके बता दिया। ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र नहीं है, या ये क्षेत्र है और ये क्षेत्री है, ऐसे अलग अलग करके बता दिया। तो क्षेत्रविदा अनुशिष्टः, क्षेत्रविद व्यक्ति के द्वारा, अनुशिष्टः माने क्षेत्र क्षेत्री को अलग अलग करके बताया गया वह जो अक्षेत्रविद व्यक्ति है, सप्रैति वह जान जाता है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे इस प्रयोग में अनुशिष्टः का अर्थ क्या है? विविच्य ज्ञापन। और भी प्रयोग दिखा रहे हैं। संपूषण विदुषानय यो अंजसा अनुशासति। तो यहाँ पे जो है वो पूषण को संबोधित किया जा रहा है, पूषा को संबोधित किया जा रहा है। पूषा देवता को, पोषण करने वाला जो देवता है, उसको संबोधित किया जा रहा है। हे पूषण, आप क्या करें? आप हमारी क्या प्रार्थना सुने? सम विदुषा समनय, हमें जो है वो विद्वान व्यक्ति के साथ मिला दें। समपूर्वक नए धातु का अर्थ क्या होता है? मिलाना। ठीक है, रामायण में भी आया है ना, समानय, मिला दो। रामायणं स्मृतवती अस्ति भो, समानयः इति प्रयोगः तत्र स्मर्यते। समानयः, समांग पूर्वः नीय धातोः प्रयोगः तत्रापि आगतः, मिला दो इस अर्थ में। विदुषा समनयः, समपूर्वक नी धातु का प्रयोग कर दिया। विदुषा समनयः, विद्वान के साथ हमें मिला दो। कैसे विद्वान के साथ हमें मिला दो? यो अंजसा अनुशासति, जो क्या करता है? अंजसा, बड़े सहज भाव से, अनुशासति, सत्य असत्य को, धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को पृथक पृथक करके बता देता है, अलग अलग करके बता देता है। ऐसे विद्वान के साथ हमें मिला दो। ठीक है, ये हमने देखा था कि यहाँ अनुशास्ति होना चाहिए था, शासति वचन व्यत्यय हो जाता है वेद विषय में, है ना। यह अनुशास्ति ऐसे होना चाहिए था ना, शासति तो बहुवचन का प्रयोग है, तो ये वचन व्यत्यय हो रखा है यहाँ पे। संपूषण विदुषानय यो अंजसा अनुशासति, हे पूषा, हमें ऐसे विद्वान के साथ मिला दो जो बड़े सरल सहज भाव से धर्म अधर्म को, सत्य असत्य को अलग अलग करके बता देता है। तो यहाँ पे भी अनुशास्ति, अनुपूर्वक शासी धातु किस अर्थ में है? विविच्य ज्ञापन अर्थ में, अलग अलग करके बताना, इस अर्थ में। तो जब हमें वैदिक साहित्य में, लौकिक साहित्य में अन्य प्रयोग भी इस प्रकार के मिल रहे हैं, जहाँ अनुपूर्वक शाशु धातु का किस अर्थ में प्रयोग है? विविच्य ज्ञापन में। तो अथ शब्दानुशासनम में जो अनुपूर्वक शाशु धातु है, वहाँ पे भी हम क्या अर्थ ले सकते हैं? उसका विविच्य ज्ञापन अर्थ ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ततः करणे ल्युट्, तो फिर अनुपूर्वक शाशु धातु से, ततः उससे, उससे किससे? अनुपूर्वक शाशु धातु से करणे ल्युट्, करण में हमने ल्युट् प्रत्यय कर लिया है और फिर षष्ठी समास कर लिया है। शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम इति कर्मणि षष्ठ्या समासः, कर्म में षष्ठी हो रखी है। शब्दानाम में जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है वो किस अर्थ में षष्ठी है? कर्म में षष्ठी है, तो कर्म में जो षष्ठी है उसका समास हो गया, कर्मणि षष्ठ्या समासः। अत्र च शब्दानामिदम् अनुशासनं नार्थानाम् इति अर्थव्यावृत्तिपरायां चोदनायां कर्तृविशेषस्य अविवक्षितत्वाद् उभयप्राप्त्यभावात् न उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन षष्ठी। किं तर्हि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन इति, कर्मणि च इति न निषिद्धः समासः, कर्मणि च इति न निषिद्धः समासः। तो अब जब बताया कि ये षष्ठी समास है, शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम, और षष्ठी भी किस अर्थ में है?
कर्म अर्थ में षष्ठी है। तो कोई व्यक्ति शंका कर रहा है वहाँ पे कि कर्म अर्थ में षष्ठी होती है तो समास तो हो ही नहीं पाता, किससे निषेध हो जाता है? कर्मणि च सूत्र से समास का निषेध हो जाता है। पूर्व पक्षी ऐसी शंका कर रहा है, तो उसको उत्तर दिया जा रहा है कि अत्र च शब्दानाम इदम अनुशासनम। यहाँ जब आचार्य बोल रहे हैं अथ अनुशासनम, ऐसा नहीं बोला, क्या बोला साथ में? शब्दानाम अनुशासनम, अथ शब्दानाम अनुशासनम। तो शब्दानाम जो ये पद डाला है, ये इसका अभिप्राय क्या है, ये क्यों डाला, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं? तो कह रहे हैं अत्र च शब्दानाम इदम अनुशासनम न अर्थानाम इति अर्थ व्यावृत्ति परायाम चोदनायाम, कि यहाँ आचार्य शब्दानाम कह करके केवल क्या विशेष अर्थ बताना चाहते हैं कि ये शब्दों का अनुशासन है। किसका अनुशासन नहीं है? अर्थों का अनुशासन नहीं है। ठीक है, तो शब्दानाम इदम अनुशासनम, शब्दों का ये अनुशासन है, नार्थानाम, अर्थों का ये अनुशासन नहीं है। इति अर्थ व्यावृत्ति परायाम चोदनायाम, तो इस तरह से अर्थ व्यावृत्ति परक चोदना है। ठीक है, अर्थ की व्यावृत्ति करना चाहते हैं ना, अर्थानाम, इसका वहाँ अध्याहार ना होने लग जाए, ऐसा ना समझा जाने लग जाए, तो अर्थ व्यावृत्ति परक ये चोदना है, ये किया गया है शब्दानाम इस पद का ग्रहण। तो कर्तृ विशेषस्य अविवक्षितत्वाद, तो शब्दानाम का इतना ही प्रयोजन था कि अर्थानाम ना समझा जाए वहाँ पे। तो इसलिए इस वाक्य में अथ शब्दानुशासनम वाक्य में कर्तृ विशेष जो है वो विवक्षित नहीं है। ये किसके द्वारा किया गया? केन शब्दानाम अनुशासनम, ये कर्ता वहाँ पे विवक्षित नहीं है। तो कर्ता जब विवक्षित नहीं है तो उभय प्राप्ति अभावात, तो फिर उभय प्राप्ति नहीं है। उभय प्राप्ति नहीं है अर्थात कृदंत के योग में युगपत कर्ता में और युगपत उसी समय कर्म में, एक साथ दोनों कर्ता कर्म में षष्ठी की प्राप्ति नहीं है। कृदंत क्रिया के जो कर्ता और कर्म, उनमें अगर एक साथ जो है वो षष्ठी की प्राप्ति होती है। कौन से सूत्र से? कर्तरी कर्मणोः कृति सूत्र से। तो फिर अगला सूत्र प्राप्त होता है, वहाँ जो नियम करता है क्या? उभय प्राप्तौ कर्मणि, कि अगर दोनों में एक साथ प्राप्ति हो षष्ठी की तो फिर किस में हुआ करे? केवल कर्म में ही हुआ करे। लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं है ना, वाक्य में कर्ता की विवक्षा ही नहीं है। अथ शब्दानाम अनुशासनम, इस वाक्य में कर्ता विवक्षित ही नहीं है, और कर्ता विवक्षित नहीं है तो उभय प्राप्ति की स्थिति बन ही नहीं रही है। उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई है। यहाँ शब्दानाम में जो षष्ठी सुनाई पड़ रही है वो किस सूत्र से सुनाई पड़ रही है? कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र से सुनाई पड़ रही है। तो वही बता रहे हैं कि कर्तृ विशेषस्य अविवक्षितत्वाद उभय प्राप्ति अभावात, कर्तृ विशेष विवक्षित नहीं है तो उभय प्राप्ति नहीं है। तो उस कारण से न उभय प्राप्तौ कर्मणि इत्यनेन षष्ठी, उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र से षष्ठी नहीं होती है। किम तर्हि, तो फिर किससे होती है? तो कहते हैं कर्तृ कर्मणोः कृति इत्यनेन, किससे होती है? कर्तृ कर्मणोः कृति, इस सूत्र से होती है। और जब इस सूत्र से षष्ठी होती है तो कर्मणि च इति न निषिद्धः समासः, कर्मणि च ये सूत्र जो है समास का निषेध वहाँ पर नहीं कर सकता है। कर्मणि च, वहाँ पे च किस अर्थ में है? इति अर्थ में है। च किस अर्थ में है? इति अर्थ में है। तो सूत्र का अर्थ क्या होता है? कर्मणि इति उच्चार्य या षष्ठी विहिता तत्रैव समासस्य निषेधो भवति। तो कर्मणि, बिल्कुल यही स्वरूप उच्चरित होकर के षष्ठी की प्राप्ति होनी चाहिए। तो कर्तृ कर्मणों में तो कर्मणि ये रूप नहीं सुनाई पड़ रहा ना, ये वाला रूप तो कहाँ सुनाई पड़ रहा है? केवल उभय प्राप्तौ कर्मणि में सुनाई पड़ रहा है। तो निश्चय हो गया कि कर्मणि च सूत्र कहाँ निषेध करेगा षष्ठी समास का? जहाँ उभय प्राप्तौ कर्मणि से कर्म में षष्ठी की प्राप्ति होगी। और प्रकृत वाक्य में कर्ता तो है ही नहीं, उभय प्राप्ति भी नहीं होगी। उभय प्राप्ति नहीं होगी तो उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो कर्तृ कर्मणों से षष्ठी है, और जब उस सूत्र से षष्ठी है तो षष्ठ्यंत पद के समास का निषेध कौन नहीं करेगा? कर्मणि च नहीं करेगा। इसलिए समस्त पद साधु है, यहाँ पर समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
अब इन्होंने एक बात कही है, विविक्ताः साधवः शब्दाः प्रकृत्यादि विभागतो जाप्यन्ते येन। ये बात कही है ना पीछे। शब्दानुशासनम का क्या अर्थ है? विविक्ताः साधवः शब्दाः प्रकृत्यादि विभागतो जाप्यन्ते येन शास्त्रेण तत्शास्त्रम शब्दानुशासनम। तो वहाँ एक बात आई, विविक्ताः साधवः शब्दाः, अलग किए हुए साधु शब्द। तो साधु शब्द कौन से होते हैं, इसके बारे में अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अनिदम प्रथमाः शब्दाः साधवः परिकीर्तिताः त एव शक्तिवैकल्य प्रमाद आलसतादिभिः अन्यथोच्चारिताः पुंभिरपशब्दा इति ईरिताः स्मारयन्तश्च ते साधून् अर्थधी हेतवः स्मृताः। अनिदम प्रथमाः शब्दाः, इदम प्रथमाः, ये प्रथम है। ये प्रथम है तो माने जिसका प्रथम होता है उसका आदि होता है ना, वो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ है। और न इदम प्रथमाः अनिदम प्रथमाः माने वहाँ पे उसका पहला प्रयोग कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है तो फिर वो शब्द कैसे हैं? अनादि शब्द हैं। न इदम प्रथमाः अनिदम प्रथमाः अनादयः शब्दाः। जो अनादि शब्द हैं उनको क्या कहा गया है? साधवः परिकीर्तिताः, उनको साधु कहा गया है। त एव शक्ति वैकल्य प्रमाद आलसतादिभिः, त एव क एव, हाँ, वो अनादि शब्द ही शक्ति वैकल्य के कारण से, प्रमाद के कारण से और आलसता आदि के कारण से, आलस्य आदि के कारण से कैसे हो जाते हैं? पुंभिः अन्यथा उच्चारिताः, मनुष्यों के द्वारा अन्यथा उच्चारित हुए हुए। ठीक है, जैसा जिस स्वर सहित, जिस स्थान से, जिस करण पूर्वक, जैसे प्रयत्न के साथ, जैसे बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न के साथ उनका उच्चारण होना चाहिए था, वैसा उच्चरित ना हो करके अगर वो मनुष्यों के द्वारा कैसे उच्चरित हो जाएं, उससे कुछ भिन्न, जैसा होना चाहिए था उससे कुछ भिन्न उच्चरित हो जाएं। किन कारणों से ऐसा हो सकता है? शक्ति वैकल्य के कारण से हो सकता है, प्रमाद के कारण से हो सकता है, या आलस्य आदि अन्य कारणों से हो सकता है। तो ऐसे अन्यथा उच्चरित हुए हुए जो साधु शब्द हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? अपशब्दा इति ईरिताः, अपशब्दा इति कथिताः, उन्हीं को अपशब्द हैं वो ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो जो अपशब्द हैं अब वो उनका भी प्रयोग तो होता है लोक में, वो भी अर्थ का ज्ञान तो कराते हैं ना, वो भी अर्थ का ज्ञान तो कराते हैं। जैसे साधु शब्द अर्थ का ज्ञान कराता है, जैसे गौहु ये साधु शब्द है, गौहु गावौ गावह ये साधु शब्द है ना, ये अर्थ का ज्ञान कराते हैं हमें। वैसे ही गो का जो है अपभ्रंश है गावी, उसको भी बोलेंगे तो हम, वो भी अर्थ का बोध तो कराएगा ही। जैसे हिंदी में गाय ये शब्द जो है वो गाय का बोध करा देता है। ठीक है, और इसका अपभ्रंश भी बोलते हैं, गऊ, गैया आदि जो भी बोलते हैं, तो वो भी अपभ्रंश शब्द भी क्या करा देते हैं? अर्थ का बोध तो करा देते हैं। तो कैसे वो अर्थ का बोध कराते हैं वो इस पंक्ति में कहा जा रहा है। स्मारयन्तश्च ते साधून् अर्थधी हेतवः स्मृताः। ते के ते अपशब्दाः, वो जो अपशब्द हैं वो साधून् स्मारयन्तः, वे अपशब्द साधु शब्दों का स्मरण कराते हुए अर्थधी हेतवः स्मृताः, अर्थधी के हेतु बन जाते हैं, अर्थबोध में कारण बन जाते हैं, अर्थबोध के कारण कहे गए हैं। ठीक है, अर्थधी हेतवः स्मृताः, अर्थ तो अर्थ पदार्थ है ही आप जानते हैं, और धी माने बुद्धि, बोध, ज्ञान, और उसके हेतु बन जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इति स्मृताः, इस रूप में उनका स्मरण किया जाता है कि अपशब्द जो है वो अर्थों का बोध कैसे करा देते हैं? अपशब्द पहले साधु शब्दों का स्मरण कराते हैं और फिर साधु शब्दों का स्मरण कराते हुए अर्थबोध में कारण हो जाते हैं। ठीक है, ये एक पक्ष रखा है, कुछ लोग इसको नहीं भी मानते। ठीक है, कि जो है वो
हो सकता है किन्हीं को जो है वो गाय शब्द किन्होंने कभी सुना ही नहीं हो, तो उनके लिए सीधे जो है वो अपशब्द ही अर्थबोध का कारण बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यद्यपि लोके गवादयो गाव्यादयश्च सममेव प्रयुज्यन्ते वाचकत्वाभिमानोऽपि सम एव तेषु लौकिकानां साधियान् गाव्यादिषु। तथापि गवादयो अनादयः साधवस्त एव साक्षाद्वाचकाः। कह रहे हैं देखिए, यद्यपि लोक में क्या स्थिति होती है, गवादयो गाव्यादयश्च सममेव प्रयुज्यन्ते। गवादि जो है वो साधु शब्द के उदाहरण के रूप में रखा है, गो आदि साधु शब्द और गावी आदि असाधु शब्द, वो दोनों के दोनों सममेव प्रयुज्यन्ते, वो साथ में ही प्रयोग किए जाते हैं, है ना। जैसे अभी गाय का भी शब्द प्रयोग करते हो, अब गऊ आदि का भी प्रयोग करते हो हिंदी भाषा में, तो ऐसे ही जो है वो जब संस्कृत भाषा बोली जा रही थी तो साधु शब्दों का भी उसी समय प्रयोग होता था और असाधु शब्दों का भी उसी काल में प्रयोग हो रहा था। और वाचकत्व अभिमानोपि सम एव तेषु, और कहते हैं कि वाचकत्व का अभिमान भी दोनों में समान ही था, ठीक है, कि जो है वो साधु शब्द भी वाचक हैं अर्थ के और असाधु शब्द भी वाचक हैं। और आगे कहते हैं लौकिकानां साधियान् गाव्यादिषु, और जो सामान्य लौकिक लोग हैं, केवल शास्त्रादि विशेष से परिचित नहीं हैं, उनका तो विशेषतः जो है वो किसमें वाचकत्व का अभिमान था, गावी आदि जो असाधु शब्द हैं उन्हीं में विशेषतः उनका वाचकत्व अभिमान रहता है, ठीक है। वो लोग तो उन्हीं को विशेषतः जानते हैं ना, जैसे शिष्ट संस्कृत जो नहीं जानते, पाली आदि भाषाएं जो जानते हैं उसके अपभ्रंश, तो वो तो वही समझेंगे ना कि धम्म का अर्थ ही धर्म है, ठीक है। तो लौकिकानां साधियान् गाव्यादिषु, लौकिकों का तो विशेषतः जो है वो गावी आदि में वाचकत्व अभिमान होता है। ऐसा होते हुए भी, ठीक है, यद्यपि ऐसी स्थिति है, पद्मंजरीकार कह रहे हैं कैसी स्थिति है, लोक में दोनों ही प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं अर्थ का ज्ञान कराने के लिए। कौन कौन से, साधु शब्द भी और असाधु शब्द भी। वाचकत्व अभिमानोपि सम एव तेषु, और उन दोनों में वाचकत्व का अभिमान भी एक समान ही है, माने दोनों को वाचक माना जाता है। साधु शब्द भी अर्थ का ज्ञान करा रहे हैं और असाधु शब्द भी अर्थ का ज्ञान करा रहे हैं। लौकिकानां साधियान् गाव्यादिषु, और लौकिक लोगों का तो विशेष करके ज़्यादा अच्छी तरह से वाचकत्व अभिमान किस में होता है, गाव्यादि असाधु शब्दों में ही होता है। ऐसा होते हुए भी, ऐसी स्थिति होने पर भी क्या होता है, तथापि गवादयो अनादयः साधवः त एव साक्षात् वाचकः, फिर भी गो आदि जो अनादि साधु शब्द हैं वही जो है अर्थ के साक्षात वाचक होते हैं। अभी जो ऊपर श्लोक चला है उसके अनुसार तो यही निकला ना, साधु शब्द अर्थ के साक्षात वाचक हैं और असाधु शब्द जो है परंपरा से वाचक हैं, वो सीधे नहीं बताएंगे, वो असाधु शब्द पहले साधु शब्द का स्मरण कराएंगे और स्मरण कराते हुए फिर अर्थ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो यद्यपि लोक में दोनों प्रकार के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, दोनों को वाचक भी माना जाता है, बल्कि लौकिकों का तो वाचकत्व अभिमान असाधु शब्दों में ही ज़्यादा होता है, फिर भी जो गो आदि अनादि शब्द हैं वही साधु शब्द हैं और त एव साक्षात् वाचकाः, वही साक्षात रूप से अर्थ के वाचक होते हैं, प्रत्यक्ष रूपेण वही अर्थ के वाचक होते हैं। गाव्यादयस्तु बालादिभिर अशक्त्यादिना गवाद्युच्चारणेच्छयैव तथा तथा उच्चार्यन्ते। कहते हैं कि गावी आदि जो असाधु शब्द हैं उनका उच्चारण ही क्यों किया जाता है, तो गावी आदि जो असाधु शब्द हैं वो बाल आदि भी अशक्ति आदि ना, बालक आदियों के द्वारा अशक्ति आदि कारणों से गो आदि उच्चारण इच्छया एव, उच्चारण तो वो गो साधु शब्द का ही करना चाहता था, लेकिन अशक्ति आदि कारणों से, ठीक है, अशक्ति है, प्रमाद है, आलस्य आदि है, उन सब कारणों से तथा तथा उच्चार्यन्ते, वैसे वैसे अशुद्ध रूप में उच्चारित कर दिए जाते हैं। वस्तुतः उच्चारण किसका करना चाहते हैं, साधु शब्द का ही उच्चारण करना चाहते हैं।
आदिमंतो अपभ्रंशाः। फिर आगे कहा है, देखिए इन्होंने साधु की एक परिभाषा दी है ना, अनिदम प्रथमाः शब्दाः साधवः परिकीर्तिताः। जो अनादि शब्द हैं वो साधु शब्द हैं, और जिनका कोई आदि है वो अपभ्रंश शब्द हैं। ठीक है, उसी को कह रहे हैं आदिमंतो अपभ्रंशाः, जिनका कोई ना कोई आदि है, जिसका किसी ने प्रयोग करना पहली बार प्रारंभ किया। ठीक है, गो साधु शब्द था, उसको किसी ने गावी बोलना किसी भी कारण से तो किया ना शुरू, कभी ना कभी। तो जो भी अपभ्रंश हैं वो सारे कैसे माने जाते हैं? आदिमन्तः, उनका कोई ना कोई आदि रहा है। आदिमन्तः अपभ्रंशाः। ते च स्वयं अवाचका अपि प्रथमं गवादि शब्दस्मरणद्वारेण अर्थधियं जनयन्ति। श्लोक की ही व्याख्या चल रही है ऊपर वाले, इसलिए ऐसी व्याख्या की जा रही है। ते च स्वयं अवाचकाः अपि, ते अपभ्रंशाः शब्दाः, वो अपभ्रंश शब्द, स्वयं अवाचकाः अपि, स्वयं अवाचक होते हुए भी, प्रथमं गवादि शब्द स्मरण द्वारेण, पहले क्या कर देते हैं? गो आदि शब्द का स्मरण करा देते हैं। ठीक है, गो आदि साधु शब्दों का स्मरण करा देते हैं, और तद्वारेण अर्थधियं जनयन्ति, उसके माध्यम से फिर अर्थबोध को उत्पन्न कर देते हैं, अर्थ बुद्धि को उत्पन्न कर देते हैं, अर्थ ज्ञान को उत्पन्न कर देते हैं। ये च तत्रैव प्रथमे व्यवहारे व्युत्पाद्यन्ते तेषां गवादिवत् तेषु तेष्वेव वाचकत्वाभिमानः। ये च तत्रैव प्रथमे व्यवहारे व्युत्पाद्यन्ते, और जो मनुष्य जो है वो प्रथम व्यवहार में असाधु शब्दों से ही जो है अर्थ का ज्ञान करते हैं। तेषाम गवादिवत, उनका गो आदि साधु शब्दों के समान, तेषु एव वाचकत्वाभिमानः, किन में ही वाचकत्व का अभिमान हो जाता है? अपभ्रंश शब्दों में ही वाचकत्व का अभिमान होता है। ठीक है, जो मान लीजिए अशिक्षित माता पिता के यहाँ बालक उत्पन्न हुआ है, तो उसको पहले ही गाय पदार्थ का ज्ञान जो है वो किस शब्द से कराया जाता है? गावी से ही कराया जाता है। तो ये च तत्रैव प्रथमे व्यवहारे व्युत्पाद्यन्ते, जो मनुष्य प्रथम व्यवहार में तत्रैव, उन्हीं शब्दों में, व्युत्पाद्यन्ते माने उन्हीं शब्दों के माध्यम से जिनको ज्ञान कराया गया है, तेषां गवादिवत तेषु तेष्वेव वाचकत्वाभिमानः, उनका गो आदि साधु शब्दों के समान गावी आदि असाधु शब्दों में वाचकत्व का अभिमान हो जाता है। एवं तन्मूलानामपि, इसी प्रकार से तन्मूलक जो शब्द हैं उनका भी वाचकत्व होता है। तन्मूलक जो शब्द हैं माने अपभ्रंश शब्द जहाँ से निकले हैं, उन शब्दों का भी वाचकत्व हो जाएगा। उनका तो वाचकत्व है ही वस्तुतः। ठीक है, उनका तो वाचकत्व है ही ना, जो मूल शब्द हैं, गो आदि साधु शब्द हैं, उनका तो वाचकत्व है ही। लेकिन गो आदि के समान जो असाधु शब्द हैं, गावी आदि, उनका भी वाचकत्व अभिमान हो जाता है, और वाचकत्व अभिमान हो जाता है तो एवं तन्मूलानामपि, इसी प्रकार से तन्मूलानामपि शब्दानां विषये वाचकत्वाभिमानो भवति। तो ये च तत्रैव प्रथमे व्यवहारे व्युत्पाद्यन्ते, इसका कुल अर्थ क्या हो गया मिला करके? जो मनुष्य उन गाय आदि अर्थों को बताने के लिए सबसे पहले किन शब्दों के द्वारा शिक्षित किए जा रहे हैं? गावी आदि शब्दों के द्वारा शिक्षित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये च तत्रैव प्रथमे व्यवहारे उत्पाद्यन्ते, किन्हीं भी गो आदि अर्थों को हम तत्र से ले सकते हैं। ठीक है, ये च तत्रैव प्रथमे व्यवहारे व्युत्पाद्यन्ते, उन गो आदि अर्थों के विषय में प्रथम व्यवहार में जो व्यक्ति शिक्षित किए जा रहे हैं, किन शब्दों के द्वारा? असाधु शब्दों के द्वारा। तेषाम गवादिवत, उन मनुष्यों का गो आदि साधु शब्दों के समान गावी आदि असाधु शब्दों में भी वाचकत्व का अभिमान हो जाता है। एवं तन्मूलानामपि, और जब कभी वो उनके साधु शब्दों को किसी भी माध्यम से जानेंगे तो तन्मूलक जो असाधु शब्दों का मूल रूप जो साधु शब्द हैं, उनमें भी उनका वाचकत्व अभिमान हो जाता है। ठीक है, अस्तु अग्रे पश्यामः। तत्र ये साधवस्ते शास्त्रेण अनुशिष्यन्ते,
अब कहते हैं कि दो प्रकार के शब्द हो गए, साधु और असाधु। तत्र ये साधवः, उन दोनों में से जो साधु शब्द हैं, ते शास्त्रेण अनुशिष्यन्ते, वो क्या किए जा रहे हैं, वो शास्त्र के द्वारा अनुशासित किए जा रहे हैं। असाधुभ्यो विविक्ताः, असाधुओं से अलग किए गए हुए, असाधु शब्दों से अलग किए गए हुए साधु शब्द शास्त्र के द्वारा अनुशासित किए जा रहे हैं। प्रकृति प्रत्यय विभागेन जाप्यन्ते, अनुशिष्यन्ते का अर्थ क्या कर दिया, प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा ज्ञापित किए जा रहे हैं। इमे साधवः, उनको इस रूप में बताया जा रहा है कि ये शब्द साधु हैं, इमे साधवः। अब कहते हैं कथम पुनरिदम आचार्येण पाणिनिना अवगतम एते साधवः इति, महर्षि पाणिनि जी को ये कैसे पता चला कि ये साधु शब्द हैं। तो कहते हैं आपिशलेन पूर्व व्याकरणेन, उनसे पहले आपिशल नाम का व्याकरण था। महर्षि पाणिनि जी के पाणिनीय व्याकरण से पहले कौन सा व्याकरण था, आपिशल व्याकरण था। तो उस आपिशल व्याकरण के कारण से उनको क्या पता चल गया, उनको पता चल गया कि ये साधु शब्द हैं, ये साधु शब्द नहीं हैं। तो कहते हैं आपिशलिना तर्हि केना अवगतम, आपिशली आचार्य को कैसे पता चला था, ठीक है, उन्होंने किस साधन से जाना था साधु असाधु शब्दों को अलग अलग। तो कहते हैं ततः पूर्वेण व्याकरणेन, आपिशल व्याकरण से जो पहले वर्तमान व्याकरण था उसके माध्यम से महर्षि आपिशली ने जाना था। तो कहते हैं यद्येवम, अगर ऐसी बात है, ऐसा आप कहेंगे, जिज्ञासु आक्षेप कर रहा है, यदि ऐसा आप कहेंगे कि पूर्व से हम जानते आए हैं तो अंध परंपरा प्रसंगः, फिर तो अंध परंपरा का दोष आ जाएगा। तद यथा, जैसे कि वो अपने दोष को स्पष्ट कर रहे हैं, तद यथा जैसे कि शुक्लम क्षीरम इति अंधेन उक्ते, एक अंधे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा क्षीर कैसा होता है, दूध कैसा होता है, तो उसने कहा कि शुक्ल होता है। अब जिसने उत्तर दिया है वो व्यक्ति भी क्या है, वो भी अंध ही है, ठीक है, वो भी नेत्रहीन ही है। तो कह रहे हैं कि शुक्लम क्षीरम इति अंधेन उक्ते, शुक्लम क्षीरम ये किसी अंध व्यक्ति के द्वारा कह दिए जाने पर केन इदम अवगतम, हम कोई अन्य व्यक्ति पूछे कि ये कैसे पता चला, ठीक है, तो इति पृष्टः, ऐसा पूछा गया वो व्यक्ति, यद अंधांतरम मूलम निर्दिशति, वो अन्य किसी अंधे को ही मूल बताए कि एक अंधा व्यक्ति है, उसने दूसरे अंधे से पूछा था तो दूसरे अंधे ने उसको बता दिया कि जो है वो क्षीर शुक्ल होता है, ठीक है, दूसरे नेत्रहीन व्यक्ति ने बता दिया कि दूध सफ़ेद होता है। तो अब उससे, अब जिसको उत्तर मिला है ना दूध सफ़ेद होता है, उससे कोई पूछे कि आपने कैसे पता किया कि दूध सफ़ेद होता है, तो बताएगा कि मैंने किसी अन्य नेत्रहीन से पूछा था, तो उसकी बात प्रामाणिक थोड़े होगी, नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि नेत्रहीन व्यक्ति वर्ण को, रंग को पहचानने में प्रमाणभूत नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि शुक्लम क्षीरम इति अंधेन उक्ते केन इदम अवगतम, दूध सफ़ेद है ऐसा किसी अंध व्यक्ति के द्वारा, नेत्रहीन व्यक्ति के द्वारा कह दिए जाने पर केन इदम अवगतम, किसके द्वारा, ये कैसे ये जाना गया, इति पृष्टः, ऐसा जब वो अंधा व्यक्ति पूछा जाएगा तो यद अंधांतरम मूलम निर्दिशति, अगर वो किसी अन्य नेत्रहीन व्यक्ति को ही वहाँ मूल के रूप में निर्देश करे, प्रमाण के रूप में निर्दिष्ट करे, सोप्यंधांतरम, और वो नेत्रहीन व्यक्ति भी किसी अन्य नेत्रहीन को बताए कि उसने मुझे बताया था, तदा नैतद्वचः शौक्ल्ये प्रमाणम भवति, तो फिर उनकी ये बात जो है वो दूध के शौक्ल्य में प्रमाण नहीं हो सकेगी, ठीक है, शौक्ल्य में प्रमाण नहीं हो सकेगी। तादृगे तत्, वैसा ही ये आपका शब्दों के विषय में भी है। हम पूछ रहे हैं कि जो है महर्षि पाणिनि जी को कैसे पता चला साधु शब्द ये हैं और असाधु ये हैं, तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपिशल व्याकरण से सीखा। आपिशल व्याकरण रचने वाले जो भी महर्षि थे उनको कैसे पता चला, तो कह रहे हैं उन्होंने अपने पूर्व व्याकरण से सीखा, उन्होंने अपने पूर्व व्याकरण से सीखा। तो कोई तो होना चाहिए ना पहले, जिसको पहले पता हो, ठीक है, साधु शब्दों का और असाधु शब्दों का, नहीं तो फिर हो सकता है कि सारे लोग उल्टा उल्टा ही मानते चले आ रहे हों,
किसी को पता ही नहीं है और उल्टा उल्टा मानते चले आ रहे हों, साधुओं को असाधु और असाधुओं को साधु, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये व्यक्ति पूर्व पक्षी यही दोष दे रहा है, तादृगेतत्, कि ये तो अंध परंपरा जैसी स्थिति प्रतीत हो रही है। तो उसका समाधान करता है समाधाता, नैष दोषः, ऐसी बात नहीं है, ये दोष नहीं आएगा। क्यों? सर्वे एव हि ते स्वे स्वे काले गाव्यादिभ्यो विविक्तान गवादि शब्दान प्रत्यक्षत एव उपलभन्ते। सर्व एव हि ते, वो सारे के सारे ही, कौन सारे के सारे? आचार्यगण, सारे के सारे जो वैयाकरण हैं, वो पूर्व वैयाकरण, वे अपने अपने काल में, अपने अपने समय में गावी आदि से अलग किए हुए गो आदि शब्दों को प्रत्यक्ष ही उपलब्ध करते रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सबने अपने अपने काल में शिष्ट शब्दों को जाना था। उस समय के जो जो शिष्ट शब्द के रूप में प्रचलित थे, उन सब शब्दों को, जैसे अभी हम जानते हैं ना कि हिंदी के साधु शब्द कौन से और असाधु शब्द कौन से, तो उसी तरह से उस समय के जो महर्षि गण थे वो जानते थे अपने अपने समय के कि ये साधु शब्द हैं, ये असाधु शब्द हैं। उन्होंने साधु शब्दों को प्रत्यक्षतः उपलब्ध किया था, प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध किया था। और भी कहते हैं, आगे देखिए, चत्वारो वेदा ऋग यजुः साम अथर्वण लक्षणाः, 4 वेद हैं, 4 संहिताएं हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद। तत्र ऋग्वेदः 21 भिन्नः, और ऋग्वेद की फिर कितनी शाखाएं हैं? 21 शाखाएं हैं, 21 प्रकार का ऋग्वेद है। 100 यजुः शाखा, 101 शाखाएं जो हैं वो यजुर्वेद की हैं। सहस्रवर्त्मा सामवेद, और सामवेद तो जो है वो सहस्र शाखाओं वाला है, सहस्र मार्गों वाला है। ठीक है, सहस्र शाखाओं वाला है। 9 अथर्वणो वेदः, अथर्ववेद भी जो है वो 9 प्रकार का है। षडंगानि, 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 6 अंग हैं हमारे। और मीमांसा न्याय विस्तरः, मीमांसा और न्याय का विस्तार है पूरा, मीमांसा दर्शन का और न्याय दर्शन का, उनकी टीकाओं सहित, भाष्यों सहित। 18 पुराणानि, 18 पुराण भी उपलब्ध हैं। अनंतानि उपपुराणानि, और उपपुराण तो अनंत हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में। 18 स्मृतयः, 18 स्मृति ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। जैसे अभी एक ये प्रसिद्ध है मनुस्मृति, वैसे याज्ञवल्क्य स्मृति आदि भी 18 स्मृतियां हैं। अनंताः उपस्मृतयः, और उपस्मृतियों की संख्या तो अनंत ही है। भारत रामायण आदि इतिहासः, इतिहास रूप में भारत रामायण आदि उपलब्ध हैं, और इतिहास के अन्य ग्रंथ भी हैं। आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, वेदों के उपवेद आदि के रूप में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद आदि उपलब्ध हैं। गंधर्वो अर्थशास्त्रम, गांधर्व वेद है, अर्थशास्त्र है, काव्यानि, नाटकानि, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे लौकिक साहित्य के रूप में काव्य और नाटक उपलब्ध हैं। एतावान प्रयोगस्य विषयः, इतना बड़ा ये हमें प्रयोग का विषय उपलब्ध है पहले से ही। ठीक है, प्रयोग का विषय, एक तो उन महर्षियों ने जो है वो अपने समय में साधु शब्दों को प्रत्यक्षतः उपलब्ध किया, और एक एक जो और साथ में क्या है, इतना सारा प्रयोग विषय उनको प्राप्त था। ठीक है, इतना सारा प्रयोग विषय प्राप्त था। तो तद यस्य अत्र सर्वत्र निष्ठा स तावत् सर्वानेव व्याकरणानुगतान् शब्दान् प्रत्यक्षयति। तो फिर यस्य अत्र सर्वत्र निष्ठा, जिसकी अत्र सर्वत्र, इन सारे के सारे ग्रंथों में निष्ठा है, पैठ है, ठीक है, जो इन सबको जानता है, गहराई से जानता है। स तावत् सर्वान एव व्याकरणानुगतान् शब्दान् प्रत्यक्षयति, वह तो जो है वो सारे के सारे व्याकरण में आए हुए शब्दों को प्रत्यक्ष कर ही लेता है। उसको तो प्रत्यक्ष हो गए ना, ग्रंथ पारायण भी उसने किया है अगर, तो कुछ को तो लोक व्यवहार में ही जान लेते हैं शिष्ट शब्दों को, और फिर इतना सारा अगर शास्त्र विषय, साहित्य विषय हमें पता हो तो सारे के सारे शब्दों का हमें क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। व्याकरणेन च पूर्वस्मिन्नपि काले तेषां सत्ताम अनुसंधत्ते, और फिर व्याकरण के द्वारा क्या कर लेते हैं,
पूर्व काल में भी उन शब्दों की सत्ता का अनुसंधान कर लेते हैं, पूर्व काल में भी उन शब्दों की सत्ता को खोज लेते हैं। एषा अस्मदादीनाम गति ही, ये जो सारा तरीका बताया ये तो किन की गति है, किन का मार्ग है, हम लोगों का मार्ग है। माने हमको ऐसे ज्ञान होता है, हमको शब्दों का ऐसे प्रत्यक्ष होता है। पाणिनिरपि स्वकाले शब्दान प्रत्यक्षयन आपि शलादिना पूर्वस्मिन्नपि काले सत्ताम अनुसंधत्ते। महर्षि पाणिनि जी ने भी क्या किया था, उन्होंने अपने काल में शब्दों का प्रत्यक्ष करते हुए आपिशली आदिना पूर्वस्मिन्नपि काले सत्ताम अनुसंधत्ते, आपिशलादि व्याकरण के द्वारा पूर्व काल में भी उन शब्दों की सत्ता का अनुसंधान किया था। एवं आपिशलिहि, और इसी प्रकार से महर्षि आपिशली जी ने भी किया था। अनादिरयम संसारः, और ये संसार तो अनादि है। ठीक है, तो ऐसा करके जो है वो यहाँ अंध परंपरा नहीं है। आप जो कह रहे थे कि अंध परंपरा होगी, कोई मूल ही नहीं है, तो इतना सारा प्रयोग विषय जब उपलब्ध है शिष्ट ग्रंथों के रूप में, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई अंध परंपरा है, कोई नहीं जानता था साधु शब्द कौन से हैं। ठीक है, अब एक बात कही कि ठीक है, महर्षि गण जो थे वो तो अपूर्व मेधा के धनी होते हैं, वो तो अपूर्व मेधा को जो है वो धारण करने वाले होते हैं, वो जान लेते हैं इस तरह से। कथम पुनर्अस्मदादीनाम सर्वलक्ष्य दर्शित्वम, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं उनका जो बहुत अल्प मेधा वाले हैं, उनका सर्वलक्ष्य दर्शित्व कैसे हो सकता है। ठीक है, उनका सर्वलक्ष्य दर्शित्व कैसे हो सकता है, वो सारे लक्ष्यों को, सारे प्रयोगों को, सारे उदाहरणों को कैसे जान सकते हैं, सारे शब्दों को कैसे समझें वो। तो कहते हैं माँ भूत अस्मदादीनाम, चलो हम लोगों को सारे शब्दों का ज्ञान ना भी हो, अस्मद विशिष्टानाम महर्षिणाम संभवती, हम लोगों में से जो विशेष हैं, महर्षि हैं, ऋषि हैं, ऋषिकल्प हैं, उनका तो सर्वलक्ष्य दर्शित्व संभव है। ठीक है, यस्य वा ईश्वरानुग्रह, या फिर जिसका ईश्वरानुग्रह है, जिसको ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त है, ईश्वर की कृपा जिसको प्राप्त है, स सर्वम प्रत्यक्षयति, वो सबका प्रत्यक्ष कर लेता है, सारे लक्ष्यों का प्रत्यक्ष कर लेता है। अत्रैव हि लौकिकाः स्मरन्ति, इसी विषय में जो लौकिक लोग हैं वो इस बात को याद करते हैं। किस बात को याद करते हैं, येन अक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। ऐसा स्मरण करते हैं कि महर्षि पाणिनि जी को भी जो है अपनी मेधा से कुछ विशेष मिला नहीं था, फिर उन्होंने तपस्या की, महेश्वर को प्रसन्न किया, और महेश्वर की कृपा से, उनके अनुग्रह से जो है उनको इस विद्या की प्राप्ति हुई। येन अक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात्, येन महेश्वरात् अक्षर समाम्नायम अधिगम्य, जिन महर्षि पाणिनि जी के द्वारा भगवान महेश्वर से, भगवान शिव से अक्षर समाम्नाय को प्राप्त करके क्या किया गया, जिनके द्वारा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम, येन महर्षि पाणिनिना महेश्वरात् अक्षर समाम्नायम अधिगम्य कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम, जिन महर्षि पाणिनि जी के द्वारा महेश्वर से अक्षर समाम्नाय को प्राप्त करके संपूर्ण व्याकरण प्रोक्त किया गया, संपूर्ण व्याकरण प्रवचन किया गया। तस्मै पाणिनये नमः, उन महर्षि पाणिनि जी के लिए नमस्कार है। अक्षर समाम्नायम च व्याचक्षते देवसूत्राणि इति, और अक्षर समाम्नाय को क्या कहते हैं, देवसूत्र ऐसा कहते हैं। अथवा कस्यचित् केचिद् अपरस्य अपरे तथा अन्यस्य अन्ये तथा शब्दाः सन्ति दर्शन गोचराः, या फिर एक दूसरा पक्ष रख रहे हैं कि एक व्यक्ति को मान लीजिए सारे शब्दों का ज्ञान नहीं भी होता है, प्रत्यक्ष नहीं भी होता है, तो क्या हो सकता है, अथवा कस्यचित् केचित् शब्दाः दर्शन गोचराः सन्ति, वाक्य का अन्वय कैसे होगा, अथवा कस्यचित् केचित् शब्दाः दर्शन गोचराः सन्ति, या फिर ये समझ लीजिए कि किसी आचार्य को कुछ शब्द जो है, कुछ शब्द विशेष उसके द्वारा देखे गए, उसको प्रत्यक्ष हुए। ठीक है, दर्शन गोचराः सन्ति, उसको कुछ विशेष शब्द
प्रत्यक्ष हुए, और अपरस्य अपरे तथा उसी प्रकार से किसी अन्य आचार्य को कुछ अन्य शब्दों का प्रत्यक्ष हुआ, अन्यस्य अन्य तथा, और किसी तीसरे व्यक्ति को जो है वो कुछ अन्य शब्दों का प्रत्यक्ष हुआ। तो इस प्रकार से सब शब्दों का प्रत्यक्ष हुआ है, एक को ही ना हुआ हो, भले ही अलग अलग व्यक्तियों ने जो है वो शब्दों का प्रत्यक्ष किया है, शब्दों को प्रत्यक्ष रूप से साधु के रूप में उन्होंने जाना है। अथवा कस्यचित् केचिद् अपरस्य अपरे तथा अन्यस्य अन्ये तथा शब्दाः सन्ति दर्शन गोचराः। तो क्या अन्वय हो गया इसका? अथवा कस्यचित् आचार्यस्य केचिद् शब्दाः दर्शन गोचराः सन्ति, तथैव अपरस्य अपरे शब्दाः दर्शन गोचराः सन्ति, अन्यस्य अन्ये शब्दाः दर्शन गोचराः सन्ति, एवं रूपेण शब्दाः दर्शन गोचराः सन्ति। अस्तु, एवं रूपेण शब्दाः, सर्वेपि शब्दाः दर्शनगोचराः सन्त्येव। तथा च, जैसा कि भाष्यकार, वार्तिककार, सूत्रकार के रूप में भी ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यद् विस्मृतम् अदृष्टं वा सूत्रकारेण तत्स्फुटं वाक्यकारो ब्रवीत्येवं तेन अदृष्टं च भाष्यकृत। ऐसा भी एक व्याख्यान किया जाता है। यद् विस्मृतम अदृष्टम वा सूत्रकारेण, जो सूत्रकार के द्वारा विस्मृत कर दिया गया या उनके द्वारा नहीं देखा गया, ठीक है, उनकी दृष्टि में जो शब्द नहीं आए या जो उस समय प्रचलित विशेष रूप से नहीं थे, ग्रंथों में तो हो सकते हैं लेकिन सारे शब्द एक समय में प्रयुक्त हो रहे हों, विशेष रूप से ऐसा नहीं होता है ना। तो सूत्रकारेण यद विस्मृतम अदृष्टम वा, सूत्रकार के द्वारा जो विस्मृत कर दिए गए या अदृष्ट कर दिए गए, नहीं देखे गए, तत्स्फुटम वाक्यकारः ब्रवीति, उसको स्पष्ट रूप से कौन कहता है? वाक्यकार कहता है। वाक्यकार और वार्तिककार एक ही हैं, ठीक है। उनको वाक्यकार कात्यायन जी कहते हैं, उन शब्दों को, उन शब्दों के बारे में बताते हैं। वार्तिकें आप बहुत सारी पढ़ चुके हैं, आपको अनुभव हो गया होगा, वार्तिकों का यही कार्य है ना। एवं तेन अदृष्टम च भाष्यकृत, और इसी प्रकार से जो शब्द किसके द्वारा विस्मृत या अदृष्ट रह गए? वाक्यकार के द्वारा। उनको कौन स्पष्ट कर देते हैं? उनको भाष्यकार स्पष्ट रूप से बता देते हैं। यत् सूत्रकारेण विस्मृतम अदृष्टम वा तत् वाक्यकारः स्फुटं ब्रवीति, एवं रूपेण इव एवमेव तेन अदृष्टम, अर्थात वाक्यकारेण अदृष्टम विस्मृतं वा भाष्यकृत स्फुटं ब्रवीति। अस्तु। अतएव च पाणिनीयम् एतत् त्रिमुनि व्याकरणं वदन्ति सन्तः, इसीलिए जो साधु लोग हैं वो क्या कहते हैं? पाणिनीय व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं। अतएव पाणिनीयम् एतत्, इसीलिए इस पाणिनीय शास्त्र को त्रिमुनि व्याकरणम वदन्ति संतः, संत लोग, साधु लोग, सज्जन लोग जो है वो त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं।